Hello friends, welcome to SN Biology YouTube channel. This is Nikita and I hope you all are doing well. और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बैक्टीरिया का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। तो आज उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और आने वाले वीडियोस में हम अपना वायरसेस वाला टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। तो आज हम बैक्टीरिया से जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमारे एग्जाम पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उनसे रिलेटेड जो भी हमारे एमसीक्यूज होते हैं उनके हम एमसीक्यूज की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक पे हम एमसीक्यूज आज करने वाले हैं बैक्टीरिया के। तो बैक्टीरिया के सबसे पहले हमने सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ा था। सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बाद हमने उसका बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की बात की थी। फिर बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के बाद ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बाद ग्राम नेगेटिव वाली चीज़ को बात किया था हमने, ग्राम स्टेनिंग जिसको हम बोलते हैं। फिर बैक्टीरियल डिजीजेस। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हम आज क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना टाइम खराब किए अभी हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हम रेड कलर के पेन यूज करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल एनवेलप। तो हमने बैक्टीरियल सेल एनवेलप के बारे में पढ़ा था। जो बैक्टीरिया होती है उसके 3 सेल एनवेलप्स होते हैं। बैक्टीरिया के 3 सेल एनवेलप्स होते हैं और उन तीनों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है नॉट अ पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल एनवेलप। तो उसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा या सेल वॉल होगा, कैप्सूल होगा या माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, हमारा आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। जो बैक्टीरियल सेल एनवेलप होते हैं उसमें 3 लेयर्स होती हैं। कैप्सूल होता है सबसे ऊपर वाला लेयर, सेकेंड लेयर होती है हमारी आउटर मेम्ब्रेन की, और थर्ड लेयर हमारी होती है सेल वॉल की। तो ये हम डिटेल में इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो इन्होंने पूछा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है वो क्या होते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल एनवेलप। इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होती हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन से हैं। तो कौन सा होगा, पहले पढ़ लेते हैं सारे ऑप्शंस। थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या है, एब्सेंस ऑफ पेरिप्लाज्मिक स्पेस, और क्या है, प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड। तो आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। तो जो हमारी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होती हैं उनमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि वो स्पेस जो आउटर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, उसको हम क्या बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। देखिए हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर लेयर होती है हमारी कैप्सूल की, उसके बाद होती है हमारी आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद होती है सेल वॉल। तो इसमें ये पूछा है आउटर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, तो ये हमारा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which component is exclusively which component is found exclusively in outer membrane of gram negative bacteria। तो इसमें क्या पूछा है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनमें ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। तो वो हमारा क्या होता है, एलपीएस, लाइपोपॉलीसैकेराइड। इसको हमने हमारे क्लास में हमने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इन बैक्टीरिया। तो हम पढ़ते हैं,
इसका आंसर हमारा कौन सा होगा उसको हम देख लेते हैं। हमारा इट इज थिक इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। It is composed of N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid. It is absent in both gram-positive and gram-negative bacteria. It is found only in plasma element. तो आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं? अगर आपने हमारी क्लास की है तो आपको इसका आंसर पता होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, बताइए ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है। इट इज कंपोज ऑफ एल एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और म्यूरेमिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है which of the which bacterial structure is often referred as slime layer when it is loosely associated with cell envelope। तो इसमें पूछा है कि कौन सा बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है जिसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं। तो आप बता सकते हैं, बताइए बताइए। इट इज कैप्सूल, ठीक है। तो कैप्सूल को हमने देखा था हम स्लाइम लेयर भी बोलते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट मैकेनिज्म ऑफ जीन ट्रांसफर। अब हमारा आ गया बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में हमने 3 टाइप के रिप्रोडक्शन की बात की है जिसको हम जीन ट्रांसफर भी बोलते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है, इसमें नॉट पूछा है, ये वाला चीज ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा नहीं है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा, ट्रांसडक्शन ये भी होगा, कॉन्जुगेशन ये भी होगा। तो कौन सा नहीं होगा, वो होगा मेयोसिस। तो हमारा आंसर फोर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरियल सेल एक्वायर्स डीएनए फ्रॉम। ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देखा होगा कि जो बैक्टीरिया होता है वो कहाँ से एक्वायर करता है अपने डीएनए को, बताइए। अदर अदर बैक्टीरिया थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और सराउंडिंग एनवायरनमेंट, वायरसेस और कॉन्जुगेशन पैलेस। ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा है, बताइए। तो इसका आंसर होगा सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में हमने पढ़ा था, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया, उसका न्यूक्लिक एसिड है, बैक्टीरिया के पास बाहर के एनवायरनमेंट में बहुत सारे फ्री न्यूक्लिक एसिड, फ्री डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वो इन डीएनए मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर ले लेता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर लेता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से लेता है। ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट से इनको बैक्टीरिया को मिलते कहाँ से हैं ये, तो कोई भी अगर मान लीजिए बैक्टीरिया है, ये डेड हो गया या तो लाइज्ड हो गया, इसकी डेथ हो जाती है, तो इसका जो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए होता है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसको दूसरा बैक्टीरिया एक्वायर कर लेता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। तो हम एक क्विक में देखते हैं कि कॉन्जुगेशन क्या होता है। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, हमारे दो अलग अलग बैक्टीरियाज होते हैं, एक को हम एफ पॉजिटिव बोलते हैं और एफ नेगेटिव। एफ पॉजिटिव वाला जो होता है वो डोनर होता है, एफ नेगेटिव वाला रिसिपिएंट होता है, ठीक है। इसके पास एक सेक्स फाइलस होता है और इसके पास एक प्लाज्मिड होता है, और इसके पास इसका खुद का भी क्रोमोसोमल मटेरियल इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, सॉरी, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया, एफ प्लाज्मिड, राइबोसोम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और एंडोस्पोर। तो आप बताइए कौन सा होगा, इसको चाहिए होता है एफ प्लाज्मिड, तो इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर वाया बैक्टीरियल फेज इज नोन एज। हमने क्या देखा, ट्रांसफॉर्मेशन देखा, कॉन्जुगेशन देखा, ये हमारा क्या है, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, कोई एक बैक्टीरियोफेज होता है, ये बैक्टीरियोफेज क्या होता है ये हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ये एक वायरस होता है, ठीक है, टाइप ऑफ वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसका जो डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल होता है वो ये ले लिया जाता है, तो इस कौन से प्रोसेस में, ट्रांसडक्शन के प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन डोनर सेल इज टिपिकली कॉल्ड। अभी हमने तुरंत ही देखा ऊपर, डोनर सेल को हम क्या बोलते हैं, एफ पॉजिटिव, ठीक है, डोनर सेल को हम एफ पॉजिटिव बोलते हैं जिसके पास सेक्स फाइलस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मिड्स आर ऑफन इन्वॉल्व इन विच टाइप ऑफ जी ट्रांसफर। तो अभी हमने कॉन्जुगेशन को पढ़ा थोड़ा सा ही,
तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जीन ट्रांसफर का में प्लाज्मिड का रोल होता है। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं हमारे, प्लाज्मिड्स जो होते हैं ये हमारे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम स्टेनिंग इज अ टेक्निक। अच्छा, ये हमारा हो गया अभी तक का क्वेश्चन, कौन सा, रिप्रोडक्शन से। ठीक है, रिप्रोडक्शन से सारे क्वेश्चन हो गए। रिप्रोडक्शन में हमने तीनों टाइप देख लिया है। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है क्वेश्चन का, हमने ग्राम स्टेनिंग पढ़ी थी। ठीक है, ओवरव्यू हम दे देते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने बैक्टीरिया को पेट्री प्लेट में लेके उसको क्रिस्टल वायलेट में डालते हैं। ठीक है, क्रिस्टल वायलेट में डालने के बाद उसको हम आयोडीन सोल्यूशन में डालते हैं। आयोडीन सोल्यूशन में डालने के बाद उसको डीकलराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसीटोन, या फिर एल्कोहल से। ठीक है, एसीटोन या एल्कोहल से अगेन उसको हम फिर से एक सेकेंडरी डाई में डालते हैं जिसको हम सैफरनिन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी ग्राम स्टेनिंग की प्रोसीजर होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राम स्टेनिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू डिफरेंशिएट बैक्टीरिया बेस्ड ऑन। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था ग्राम स्टेनिंग के बारे में। ग्राम स्टेनिंग क्या होता है, बैक्टीरिया को उनके सेल वॉल की कॉम्पोजिशन के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये दिया है आपका सी ऑप्शन, तो ये है हमारा सेल वॉल कॉम्पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएजेंट यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। अभी हमने ये चीज देखा, पहले हम यूज करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट, फिर यूज करते हैं आयोडीन, आयोडीन के बाद उसको हम डीकलराइज करने के लिए एसीटोन या फिर एल्कोहल में डालते हैं, फिर सैफरनिन का यूज करते हैं जो कि सेकेंडरी डाई होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि हमको ये प्रोसीजर पहले ऑप्शन में दिया है, क्रिस्टल वॉलेट, देन आयोडीन, देन एल्कोहल और सैफरनिन। कभी भी एल्कोहल की जगह अगर आपको एसीटोन भी लिखा है तो वो भी आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन ग्राम स्टेनिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर। अच्छा, ग्राम स्टेनिंग में रिजल्ट जो आता है उसकी बात करेंगे। आपने पढ़ा होगा ग्राम स्टेनिंग, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें अगर आपको पता है इसका आंसर। रेड या पिंक, ग्रीन, ब्लू और पर्पल और कलर, इस कौन सा कलर का आता है हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा कलर का हमारा होता है, वो होता है ब्लू और पर्पल कलर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो पर्पल कलर का आएगा, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो रेड या फिर डार्क पिंक कलर के दिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राम स्टेनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपीयर रेड और पिंक आफ्टर ग्राम स्टेनिंग ड्यू टू रिटेंशन ऑफ विच डाई। हमने बोला ना अभी अभी ये बात की, सैफरनिन एक सेकेंडरी या रिटेंशन डाई होती है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा सैफरनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन बैक्टीरियल डिजीज। ये हमारा ग्राम स्टेनिंग से सारे क्वेश्चन हो गए। अभी हम देखते हैं कि बैक्टीरियल डिजीजेस सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट्स में, प्लांट्स बैक्टीरियल डिजीज की बात करेंगे, देन हम ह्यूमन बींग्स में कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज होती हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट्स में देखते हैं। तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट। आप बताइए, रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, फायर ब्लाइट एंड डाउनी मिल्ड्यू, ये कौन कौन से हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये हमारा इसका ऑप्शन होगा फायर फायर ब्लाइट होगा। तो ये फायर ब्लाइट कॉजिंग कौन सा बैक्टीरिया होता है, इसका नाम पता है आपको? अगर इसका नाम पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अभी मैं बता देती हूँ। इसका नाम है एरविनिया एमाइलोबोरा। ठीक है, एरविनिया एमाइलोबोरा, एमाइलो आर, ये है फायर ब्लाइट कॉज करने वाला बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम। द बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस कॉजेज विच डिजीज इन प्लांट्स। इसमें ये बैक्टीरिया का नाम दिया है और क्वेश्चन क्या है कि कौन से प्लांट में ये डिजीज कॉज करता है। तो आपने पढ़ा है, तो इसका हमारा आंसर होगा, बताइए कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर होगा गॉल डिजीज कॉज करता है। ठीक है,
क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट डिजीज इज कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनास स्पीशीज विच तो इसका आंसर हमारा क्या होगा बैक्टीरियल स्पॉट। अगर ये डिजीज वाला आपको लेक्चर देखना है तो लास्ट लेक्चर में हमने सारे डिजीज की बात की है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द डिजीज बैक्टीरियल विल्ट इन प्लांट इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय विच बैक्टीरियम। तो इसमें पूछा है क्या बैक्टीरियल विल्ट कौन से बैक्टीरियम से कॉज होता है, उसका कॉजिंग एजेंट पूछा है, उसका कॉजिंग नहीं, द डिजीज बैक्टीरियल इन प्लांट्स विच बैक्टीरियम। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा बैक्टीरियल विल्ट कॉज होता है आई थिंक राइस्टोनिया सोलेनोसेरम। एक बार मैं इसको यस, ठीक है, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। ये डिजीज सोलेनेसी के मेंबर्स में कॉज करता है, टोमेटो, पोटैटो, ये सारे प्लांट्स में ये डिजीज कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियल ब्लाइट इन राइस इज कॉज्ड बाय। तो बैक्टीरियल ब्लाइट जो राइस प्लांट में होता है उसको कौन कॉज करता है, तो उसको कॉजिंग एजेंट जो है वो ज़ैंथोमोनास ओराइजी है। ठीक है, इसका कॉजिंग एजेंट ज़ैंथोमोनास ओराइजी है। और जो बैक्टीरियल डिजीज होती हैं क्रूसीफर्स में, आप बताइएगा बैक्टीरियल डिजीज इन क्रूसीफर्स उनको कॉज करने वाले कौन से बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस इन ह्यूमन बींग्स। अब हमारे डिजीज आ गए ह्यूमंस में, हमने प्लांट्स के सारे डिजीज डिस्कस कर लिए, तो हमने प्लांट्स के डिजीज डिस्कस कर लिया, अभी हमारा आ गया ह्यूमन बींग्स में। तो कौन सा डिजीज कौन सा बैक्टीरियम है जो ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम टीबीबो बोलते हैं, ये कौन कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, और इसको कॉज करता है कौन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्या है which bacterial species causes sexually transmitted infection syphilis। syphilis डिजीज का नाम है, इसमें पूछा है बैक्टीरिया की कौन सी स्पीशीज होती है जो सिफिलिस कॉज करती है। ठीक है, तो बताइए अगर आपको पता है तो। नीजेरिया, गोनोरिया, तो ये कॉज करता है गोनोरिया। ठीक है, ट्रिपेनोमा पैलिडियम, क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस और हीमोफिलस, तो कौन सा आंसर होगा बताइए। तो हमारा आंसर होगा ये ट्रिपेनोमा पैलिडियम। ठीक है, ये कॉज करता है सिफिलिस। सिफिलिस कॉज करने वाला डिजीज सिफिलिस कॉज करने वाला कौन सा है ट्रिपेनोमा। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम टेटनी। ये तो नाम से समझ में आ रहा है ये टिटनेस कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज नोन फॉर कॉजिंग सीवियर इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजेस की बात हमने की थी, मेनिंजाइटिस ये डिजीज होती है, मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन को हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, अभी मेनिंजेस प्रेजेंट कहाँ होते हैं, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की ये कवरिंग होती है, उसको हम मेनिंजेस बोलते हैं। ये दिया है सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसको भी हमने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया है, एनिमल फिजियोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पूरा मैंने पढ़ा हुआ है। तो इसका कॉजिंग एजेंट कौन है, तो ये है मेनिंजाइटिस का नाम पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये हमारे ह्यूमन डिजीजेस कंप्लीट हो गए, और सारे ह्यूमन डिजीज मैंने डिस्कस किया है अपने वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो अभी हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया देखेंगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया देखेंगे, और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं इनके बारे में बात कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पे है। ठीक है, तो उसको एक एक करके देख लेते हैं। Which of the following bacteria is known for its ability to fix nitrogen in atmosphere। ठीक है, इकोलाई, राइजोबियम, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और बैसिलस सबटिलिस, तो कौन सा होगा हमारा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन
तो जो राइजोबियम स्पीशीज होती हैं, राइजोबियम की स्पीशीज, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती हैं। राइजोबियम की जो स्पीशीज होती हैं, बैक्टीरियल स्पीशीज, ये सिम्बायोसिस करती है, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है किसके साथ? लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ ये अपना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है। और राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता किस में है? वो रूट नोड्यूल्स में। ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन से मैंने कई चीजों को आपको बता दिया है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कहाँ पे थे हम? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फ्री लिविंग इन सॉइल। इसमें पूछा है फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं? राइजोबियम, राइजोबियम तभी हमने देखा ये सिम्बायोसिस करता है, एजोटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम। तो जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया वो है हमारा, वो है एजोटोबैक्टर। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। एजिटोबैक्टर जैसे कि फ्री लिविंग होता है, पहले हमने देख लिया, और ये नॉन सिम्बायोसिस करता है। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स नहीं बनाता। नेक्स्ट हमारा फ्रैंकिया बैक्टीरिया फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद विच ऑफ द फॉलो विच टाइप ऑफ प्लांट्स। इसमें पूछा है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है कौन से टाइप के प्लांट्स के साथ? कौन? फ्रैंकिया, ये एक बैक्टीरिया है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया कौन से प्लांट के साथ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बनाता है? तो ये बनाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ कौन बनाता है? राइजोबियम बनाता है, और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ बनाता है फ्रैंकिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गए अभी तक के। इसके बाद हमारे हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्या दिया है? ये पूछा है क्वेश्चन में, बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया, अमोनिया मीन्स NH3, ये कन्वर्ट करता है NH3 को किस फॉर्म में? क्वेश्चन में ये पूछा है। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पहले कन्वर्ट करते हैं NH3 को NO2 में, NO2 माइनस में, देन अगेन इसको कन्वर्ट करते हैं NO3 माइनस में। ठीक है, तो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको। अभी अमोनिया को पूछा है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या है? अमोनिया, तो अमोनिया को कन्वर्ट करता है नाइट्राइट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेस अमोनिया टू नाइट्राइट। नेक्स्ट यही है कि ये यहाँ से यहाँ तक का प्रोसीजर होने के लिए कौन सा बैक्टीरिया हेल्पफुल होता है? ठीक है, NH3 को NO2 में कन्वर्ट करने के लिए कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं? तो मैं दोनों बैक्टीरिया के, यहाँ पे दो बैक्टीरिया के नाम है, मैं लिखवा देती हूँ। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? नाइट्रोकॉकस, नाइट्रोकॉकस। ये दोनों बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो क्या इसमें दिया है? नाइट्रोसोमोनास दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग। अब ये प्रोसेस तो हमने देख लिया, NH3 से NO2 कन्वर्ट हुआ। अब NO2 से NO3 में कन्वर्ट करने के लिए अगेन दो अलग बैक्टीरिया ही होते हैं यूज। ठीक है, दोनों बैक्टीरिया का नाम हम यहाँ लिख लेते हैं। पहले का नाम है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। सेकेंड का नाम है हमारा नाइट्रोस्पायरा, नाइट्रोस्पायरा। तो क्वेश्चन में क्या है? ऑक्सीडाइजेस, हाँ ये हमारा होगा, हमारा क्वेश्चन ये है ना, नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोबैक्टर हमारा कन्वर्ट करता है NO2 को NO3 माइनस में। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट बाय नाइट्रोबैक्टर इज एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है? हमारा नाइट्रिफिकेशन का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रोसेस डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है? इसमें NO3 को कन्वर्ट किया जाता है अगेन NO2 माइनस में, NO2 माइनस को अगेन कन्वर्ट कर दिया जाता है N2 में, जिससे कि एटमॉस्फेयर में वापस से चला जाए।
तो क्या क्वेश्चन पूछा है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट्स नाइट्रेट्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से में कन्वर्ट करता है, तो ये कन्वर्ट करता है NO2 माइनस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज कॉमनली इन्वॉल्व इन डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। तो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में हमने 3-4 बैक्टीरिया के नाम लिखे थे, जिनमें था स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास, ठीक है, नेक्स्ट हमारा बैसिलस, बैसिलस, और इसके अलावा हमारे हैं क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम जो होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, ये एनारोबिक कंडीशन में पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, स्यूडोमोनास स्पीशीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया टिपिकली एक्टिव इन विच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये कौन से एनवायरनमेंट में होता है, अभी मैंने बात किया, ये हमारे एनारोबिक एनवायरनमेंट। एनारोबिक एनवायरनमेंट क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है, उसको हम एनारोबिक एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई और हेल्प चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, वो मुझे थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।